एक पुराने भुलाए गए स्टेशन के पास एक सुनसान रेलवे पटरी पर स्थानीय लोग एक भूतिया ट्रेन की बात करते हैं, जिसे भूतिया एक्सप्रेस कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार हर पूर्णिमा की रात यह रहस्यमय लोकोमोटिव कहीं से प्रकट होती है। इसकी खिड़कियां नीली अजीब रोशनी से जगमगाती है और इसकी उदास सिटी से निकलती हुई सीटी सुनसान पटरियों पर गूंजती है, जैसे कि यह खोई हुई आत्माओं को वापस बुला रही हो। राज, एक युवा यात्री जिसे अज्ञात चीजों का शौक है, ने अपनी जिंदगी में ये कहानियां सुन रखी थीं। एक भाग्यशाली रात, जब पूरा चांद आकाश में ऊंचा था, राज खुद को उस परित्यक्त स्टेशन के पास पाता है। डर और आकर्षण दोनों के कारण वह देखता है कि जैसे कोई मिराज की तरह भूतिया एक्सप्रेस धीरे धीरे बिना शोर गूंज के उसके सामने आ जाती है। हालांकि माहौल बेहद डरावना था और स्थानीय चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन राज की जिज्ञासा उसे और नजदीक जाने पर मजबूर कर देती है। ट्रेन बिना किसी स्पष्ट कंडक्टर के धीरे धीरे रुक जाती है। भारी दरवाजे चरमराते हुए खुलते हैं, जैसे कि वह उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रहे हों। अंदर राज को एक मंद रोशनी से जगमगाती हुई डिब्बी मिलती है, जहां झिलमिलाते गैस के लैंप से नाचती छायाएं बन रही होती है। उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखता है कि बाकी यात्री भूतिया आकृतियां है, पुराने समय के कपड़े पहने, खाली और उदास आंखों वाले लोग, जिनमें अनकही दुख की कहानियां छिपी है। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, राज को एक ठंडी सी सिहरन महसूस होती है और मधुर अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई देती है, जो उसकी रूह में कंपी भर देती है। खिड़की के बाहर अतीत की तबाही की झलकियां दिखाई देती है। एक भीषण ट्रेन दुर्घटना, आंसू भरे अलविदा और उन चेहरों की छाप जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। यह यात्रा एक अजीब तरह का इतिहास का दौर बन जाती है, जो जीवन की नाजुकता और पीछे छूटे दुहक की गूंज का निरंतर स्मरण कराती है। आखिरकार भूतिया एक्सप्रेस एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जो किसी नक्शे पर भी नहीं है। एक सुनसान, धुएं में डूबा प्लेटफॉर्म। एक हल्की भूतिया आवाज, लगभग सुनाई नहीं देती, चेतावनी देती है, नीचे उतर जाओ वरना तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। राज का दिल धड़कने लगता है जब उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो ट्रेन में हमेशा के लिए फंस जाना, समय और मृत्यु के बीच फंस जाना, या फिर भूतिया डिब्बी की सुरक्षा छोड़कर एक अनिश्चित डरावनी दुनिया में कदम रखना। अंत में हिम्मत की एक आखिरी पल में राज नीचे उतरने का फैसला करता है। ट्रेन धीरे धीरे दूर चली जाती है। उसकी सीटी एक अंतिम अलविदा की तरह गूंजती है। सुनसान भूतिया प्लेटफॉर्म पर अकेला रहकर राज एक बार पीछे मुड़कर देखता है। भूतिया एक्सप्रेस की डरावनी चमक अंधकार में विलीन हो जाती है और राज हमेशा के लिए बदल जाता है, यह याद दिलाते हुए कि कुछ यात्राएं हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए।